श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची घटना। बहुत समय पहले द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राजा के रूप में राज कर रहे थे। वे समस्त ऐश्वर्य से संपन्न थे, पर उनका हृदय सदा प्रेम से भरा था। सुदामा का जीवन। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण था, सुदामा। वो बचपन में श्रीकृष्ण का सहपाठी था। दोनों ने सांदीपनी मुनि के आश्रम में साथ शिक्षा प्राप्त की थी। सुदामा बहुत धार्मिक और संतोषी था, परंतु अत्यंत निर्धन था। उसकी पत्नी एक दिन बोली, स्वामी, आप श्रीकृष्ण के मित्र हैं। यदि आप द्वारका जाकर उनसे मिलेंगे तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा को मित्र से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगा, पर पत्नी के आग्रह पर वो चल पड़े। मुट्ठी भर चिवड़ा का उपहार। सुदामा के पास देने को कुछ नहीं था। पत्नी ने उधार में कुछ चिवड़ा पोहे लिए और उसे कपड़े में बांधकर कहा, ये भगवान को भेंट करना, यही हमारे प्रेम का प्रतीक है। सुदामा चल पड़े, नंगे पैर, फटे कपड़ों में, पर हृदय में श्रीकृष्ण का नाम लेकर। द्वारका में आगमन। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल के द्वार पर द्वारपालों ने उन्हें देखा। वो बोले, तुम जैसे साधारण व्यक्ति का यहाँ क्या काम? पर जैसे ही श्रीकृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आया है, वे स्वयं नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया, उनके पैर धोए, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। महल में सारा वातावरण प्रेम से भाई गया। भगवान की सच्ची कृपा। श्रीकृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा झेप गए, धीरे से अपना कपड़ा खोला और चिवड़ा दिखाया। कृष्ण ने कहा, अरे, मेरे लिए इतना सुंदर उपहार। वे बड़े प्रेम से वो चिवड़ा खाने लगे। जैसे ही उन्होंने एक मुट्ठी खाई, भगवान ने सुदामा के घर में अपार धन धान्य भर दिया। दूसरी मुट्ठी उठाने लगे तो माता रुक्मिणी ने हाथ रोक लिया और बोली, प्रभु, अब बस कीजिए, वरना मैं भी दासी बन जाऊंगी। सुदामा का चमत्कार। जब सुदामा ने द्वारका से लौटकर अपना घर देखा तो वो महल में बदल चुका था। उनकी पत्नी रेशमी वस्त्रों में थी, चारों ओर सुख समृद्धि थी। पर सुदामा ने धन देखकर कहा, हे कृष्ण, ये तुम्हारा प्रेम है, ना कि कोई उपहार। सच्चा प्रेम बिना स्वार्थ के होता है। भगवान भक्त की भावना देखते हैं, वस्तु नहीं। जो हृदय से कृष्ण को याद करता है, उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता।